नमस्कार, खबर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। झारखंड में पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। चतरा में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सिंह पूरे दल बल के साथ नामांकन करने पहुंचे। सीएम रघुवर दास के साथ सुनील सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। चतरा लोकसभा सीट पर 9 अप्रैल को बीजेपी प्रत्याशी सुनील सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया। चतरा से निवर्तमान सांसद सुनील सिंह के नामांकन कार्यक्रम में खुद सीएम रघुवर दास मौजूद रहे। साथ ही साथ एनडीए के साथ ही आजसू के नेता भी चतरा में समर्थन के लिए मौजूद दिखे। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सिंह का नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन में एनडीए की एकजुटता दिखी। जहां विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास आक्रामक दिखे। सीएम रघुवर दास ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो विपक्ष पर करारा प्रहार करना नहीं भूले। सीएम रघुवर दास कभी भावनात्मक तो कभी आक्रामक अंदाज में विपक्ष पर गरजे। सेना का शौर्य हो या फिर सजा याफ्ता लालू यादव का झारखंड बनने वक्त विरोध। गुरुजी से जनता का मोह भंग, सभी पर मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। सीएम रघुवर दास ने चतरा की धरती से बिहार के राजनीतिक पारे को हवा दी। उन्होंने याद दिलाया कि आज चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव कहा करते थे कि मेरी लाश पर झारखंड का निर्माण हो। ये जितने स्वार्थी जो वंशवाद की राजनीति चल रहा है, ये देश के जो नकारे लोग हैं, देश में नकारात्मक राजनीति कर देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। और यही आरजेडी कि सुपुर में जो चारा खाने में, गाय का चारा खाने में हुटवार जेल में है, कहा था मेरे लाश पर झारखंड बनेगी। इन साढ़े 4 वर्षों में हमने अधिकांश गांव घर में बिजली पहुंचा देने की काम मोदी सरकार ने की है। इसी तरह आने वाले समय में अब हर गांव में स्ट्रीट लाइट, जो शहरों में आप स्ट्रीट लाइट देखते हैं, अब गांव में भी स्ट्रीट लाइट। चतरा सीट से सुनील सिंह पर बीजेपी ने दोबारा भरोसा जताया। सुनील सिंह चतरा से निवर्तमान सांसद हैं और सुनील सिंह की पहचान एक कारोबारी के तौर पर भी है। बीजेपी ने काफी मंथन के बाद सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाया है। लिहाजा सुनील सिंह इस बार के चुनाव में अपने कामों पर ही वोट मांग रहे हैं। सुनील सिंह को भरोसा है कि उन्होंने जो वादा किया उसे निभाया और ये सब मुमकिन हुआ है पीएम मोदी और सीएम रघुवर दास की जोड़ी की वजह से। सुनील सिंह जनता से वोट मांगते हुए बार बार चतरा में पिछली सरकारों के काम और बीजेपी के 5 सालों के काम की तुलना करते दिखे। उन्होंने कहा कि योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, अब अगले 5 साल में रफ्तार मिलेगी। पिछले 5 सालों में हम लोगों ने अनेक काम किए। चतरा जिले में, चतरा लोकसभा में भी अनेकों काम हुए। आदरणीय मोदी जी की सरकार आई और जो काम ये बरसों से नहीं कर पाए, हम लोगों ने 5 साल के अंदर चतरा जिले के शिवपुर तक रेलवे लाइन पहुंचाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिखाने का काम किया है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सिंह का परिचय भी जान लीजिए। सुनील सिंह पेशे से कारोबारी। 2014 में सुनील सिंह ने चतरा से जीत हासिल की। मार्केटिंग में एमबीए और समाज शास्त्र में एमए की डिग्री है। बीजेपी में कई अहम पदों पर रहे हैं। चतरा का मुकाबला इस बार दिलचस्प होने वाला है क्योंकि चतरा में महागठबंधन अपनों को हराने के लिए चुनाव मैदान में होगा, तो सुनील सिंह को टक्कर देने की भी तैयारी होगी। क्योंकि चतरा में आरजेडी से सुभाष यादव, कांग्रेस से मनोज यादव तो बीजेपी से सुनील सिंह मैदान जंग में है। चतरा से संजीत के साथ मदन की रिपोर्ट, सी मीडिया। अब बात बैटल ऑफ लोहरदगा की कर लेते हैं। लोहरदगा लोकसभा सीट से आज कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने अपना पर्चा दाखिल किया। सुखदेव भगत का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत से है। लोहरदगा सीट ग्रामीण बाहुल्य सीट है जिसमें सबसे बड़ी आबादी अनुसूचित जनजातियों की है। लिहाजा यहां सबसे ज्यादा स्थानीय मुद्दे ही हावी रहने वाले हैं। लोहरदगा में किसकी किस्मत खुलेगी ये तो 23 मार्च को ही पता चल पाएगा, 23 मई को ही पता चल पाएगा। लेकिन आज हम आपको यहां का पूरा समीकरण बता रहे हैं। झारखंड में लोहरदगा लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। लोहरदगा में मुकाबला भी बेहद दिलचस्प होने जा रहा है।
बीजेपी ने लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके मोदी सरकार के मंत्री सुदर्शन भगत को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। लोहरदगा लोकसभा की स्थिति। लोहरदगा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। लोहरदगा लोकसभा में कुल वोटर 11,19,000 हैं। लोहरदगा में महिला वोटर 5,40,000 हैं। लोहरदगा में पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,78,000 है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभाएं हैं। मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर और लोहरदगा। सभी विधानसभा सीटें भी अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। बीजेपी के कब्जे में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि एक पर जेएमएम और एक पर कांग्रेस का कब्जा है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में 96% ग्रामीण आबादी है। 64% अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं। लोहरदगा में 64% वोटर जनजातीय समाज से आते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में बड़ी आबादी कन्वर्टेड क्रिश्चियन की भी है। चर्च का भी प्रभुत्व है। बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत की ताकत उनका सौम्य स्वभाव और संगठन की ताकत है, जो ट्राइबल इलाके में संघ की मजबूत पकड़ के साथ साथ मोदी सरकार के राष्ट्रवाद का मुद्दा है। निश्चित रूप से इस बार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी जी के अलावे इस देश में और कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस ने लोहरदगा विधानसभा से विधायक सुखदेव भगत को मैदान में उतारा है। ऐसे में सुखदेव के लिए जनजाति वोटर और ईसाई मतदाताओं में पकड़ बनाना चुनौती है। ये जीत की ओर पहली कदम है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के हर एक वर्ग कांग्रेस पार्टी या मेरे साथ खड़ी है, इसलिए मैंने कहा कि जीत की ओर ये मैंने शुरुआत कर दी है। लोहरदगा लोकसभा का सियासी गणित और सियासी हकीकत सामने है। अब बारी है जनता के 29 अप्रैल को उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में बटन दबाकर लॉक करने की। लोहरदगा से पारस के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। तो दरभंगा से सांसद कीर्ति झा आजाद धनबाद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। झारखंड कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में कीर्ति आजाद को धनबाद शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके बाद कीर्ति झा आजाद का दर्द छलका। कीर्ति ने कहा, पहली ख्वाहिश तो उनकी दरभंगा ही थी, लेकिन अब अपने दूसरे आशियाना यानी धनबाद से जीत दर्ज करेंगे। मिथिलांचल से आजाद, कोयलांचल में कीर्ति। सियासी बिसात की चाल बड़ी निराली होती है। दरभंगा को कर्म भूमि बताने वाले कीर्ति आजाद अब धनबाद को दूसरा घर बता रही। कीर्ति आजाद का आखिरी वक्त तक मिथिलांचल से मोह भंग नहीं हुआ। बावजूद इसके कीर्ति आजाद को दरभंगा सीट की कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि कीर्ति को मिथिलांचल से कोयलांचल शिफ्ट कर दिया गया? क्या कीर्ति आजाद को कांग्रेस में बाहरी होने का खामियाजा उठाना पड़ा? क्या महागठबंधन में कांग्रेस दबाव बनाने में असफल रही? क्या जानबूझकर कीर्ति आजाद को धनबाद भेजा गया? जिस ख्वाहिश को लेकर कीर्ति झा आजाद ने कांग्रेस का हाथ थामा, वो ख्वाहिश अधूरी रह गई। कभी दरभंगा सीट से हर कीमत पर लड़ाई लड़ने का ऐलान करने वाले कीर्ति को धनबाद का टिकट थमा दिया गया। अब ये मजबूरी है या फिर चाहत, ये तो कीर्ति ही बताएंगे। मैंने 20 साल दरभंगा में गुजारे। जब मैं जाना नहीं चाहता था तब मुझे वहां भेजा गया, लेकिन अब तो मुझे अपने गृह राज्य में भेजा जा रहा है। तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सौभाग्य की बात हो सकती है कि घूमकर वापस जो है वो अपने घर पर आए हैं। मैंने भ्रष्टाचार को उजागर किया था, 15 साल से लड़ रहा हूँ। 2015 में पार्टी ने मुझे निलंबित किया था क्योंकि मैंने अरुण जेटली के समय हो रहे 400 करोड़ के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। और यह मैं नहीं कहता, सरकारी दस्तावेज कहते हैं। कीर्ति ने तो दिल की बात कह दी। पहली ख्वाहिश दरभंगा सीट थी, लेकिन नहीं मिली। इधर धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी पीएन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि 23 मई को कीर्ति आजाद चल उड़ जा रे पंछी गाना गाते हुए चले जाएंगे। प्रत्याशी आने के बाद भी बैठक हुई करें कि जो प्रत्याशी आएगा चुनाव 23 मई को यह गाना गाते हुए जाएगा, चल उड़ जा रे पंछी, यह देश हुआ बेगाना। कीर्ति आजाद जी जिस थाली में खाते हैं वही छेद करते हैं।
जिस खाली थाली में खाकर जो अपना ही थाली में या उसी थाली में छेद करे, उससे जनता कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। कीर्ति झा आजाद को झारखंड के धनबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। नया संसदीय इलाका है और कीर्ति को इसके लिए नए सिरे से तैयारी करनी होगी, लेकिन दिल के अरमा जो थे वो टूट गए। दरभंगा को लेकर उनका दर्द निकला, लेकिन इन हालात में अब क्या करेंगे। दिल्ली से आसिफ इकबाल, बोकारो से मृत्युंजय तिवारी की रिपोर्ट। काला हीरा यानी कोयला के लिए मशहूर धनबाद, इस लोकसभा चुनाव में कौन सा सियासी हीरा यहां से तराशता है, इस पर न सिर्फ पूरे झारखंड की नजर है बल्कि बिहार के लोग भी इस पर नजर जमाए हुए हैं, क्योंकि संसद में मिथिलांचल को रिप्रेजेंट करने वाले कोयलांचल से किस्मत आजमाने उतरे हैं यहां पर। धनबाद सीट पर कीर्ति आजाद को टिकट मिलने से कोयलांचल की जंग काफी दिलचस्प हो गई है। पिछले 2 बार से बीजेपी सांसद रहे पीएन सिंह के लिए राहें इस बार आसान नहीं होंगी। पूर्व क्रिकेटर और दरभंगा से सांसद कीर्ति आजाद पीएन सिंह को चुनौती देने के लिए मैदान में। कांग्रेस का दावा है कि कीर्ति आजाद जरूर जीतेंगी। आज कांग्रेस की तरफ पब्लिक का रुख है और कांग्रेस वोट देगी और कीर्ति आजाद जीतेगी। धनबाद की जनता भी परिवर्तन के मूड में है और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। कोयलांचल की अपनी समस्या है, लिहाजा यहाँ के स्थानीय मजदूर और लोगों की भी अपनी दलील है। अब तो धनबाद का चुनाव जो है कीर्ति आजाद ही जीतेंगे, इसलिए कि पिछले 4 बार से जो पीएन सिंह साहब बन रहे हैं, लेकिन धनबाद में जो विकास का काम होना चाहिए वो विकास का काम कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर लोगों को जाम से मुक्ति नहीं मिला है, विश्वविद्यालय भी बाहर में जाके बन गया है, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ एक जो है हाईवे बनने वाला था वो भी नहीं बना है आपका। जाहिर है इस बार धनबाद में बाहरी वर्सेस स्थानीय का मुद्दा हावी हो सकता है। ऐसे में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की रणनीति क्या होगी, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। नीतीश, जी मीडिया, धनबाद। झारखंड कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, जिसमें एक खूंटी है। खूंटी से कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार बनते ही कालीचरण मुंडा चुनावी अभियान में जुट गए। माता के दर पर आशीर्वाद लिया, फिर प्रचार शुरू कर दिया। कालीचरण मुंडा झारखंड के नामी सियासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और छोटे भाई झारखंड सरकार में मंत्री हैं, लिहाजा खूंटी में इस बार की लड़ाई आसान नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खूंटी से कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा नाम के ऐलान के साथ ही चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। 9 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा अपनी पत्नी के साथ देवड़ी मंदिर पहुंचे और माता से आशीर्वाद लेकर चुनाव प्रचार का आगाज किया। कालीचरण मुंडा का दावा है कि खूंटी से कई दावेदार आए, लेकिन कांग्रेस ने आखिरकार उन पर ही भरोसा जताया है। कालीचरण मुंडा ने खूंटी से अपनी जीत का दावा भी किया है और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। में तमाम विधायक भी रह चुके हैं और पूर्व मंत्री व विधायक के पुत्र भी हैं कालीचरण मुंडा, जिसे कांग्रेस ने या महागठबंधन ने खूंटी लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है। जाहिर है झारखंड में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में कालीचरण के नाम का ऐलान हुआ है। अब कालीचरण खूंटी में फतह हासिल करने का दम भर रहे हैं। हम लोग को कोई समस्या नहीं है। हम लोग का नेता महागठबंधन, हम लोग पूरी ईमानदारी से सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी का माहौल दूसरा है, उस समय का बात छोड़ दीजिए, अभी का माहौल दूसरा है। इस सीट को, इस क्षेत्र झारखंड में विशेषकर कांग्रेस महागठबंधन की जीत निश्चित। चुनाव जीतने के लिए वादों का दौर जारी है। पार्टियां जनता के बीच में जाकर न सिर्फ लोक लुभावन वादे कर रही हैं, बल्कि अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी देने का ऐलान भी कर रही हैं। जाहिर है ऐसे में जनता ही जनार्दन है। और ये हमारा एकदम प्रॉपर कैंडिडेट है और जाना पहचाना, बहुत ही ईमानदार और सीधा सलीम, हर व्यक्ति से मिलने का इनमें एक क्षमता है। पूरे युवा करताओं सड़क पे उतरेंगे और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन जन को बता के हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। हम लोग में तो फुल उत्साह है, इतना उत्साह
हम लोग पहले कभी नहीं था। और इस बार जो गठबंधन बना है महागठबंधन, वो सुनिश्चित करती है कि एकदम जीत पक्की है। कांग्रेस के कालीचरण मुंडा का परिचय भी जान लीजिए। कालीचरण मुंडा झारखंड सरकार में मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा के बड़े भाई हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में कालीचरण तीसरे स्थान पर रहे। कालीचरण मुंडा के पिता टी मुचिराय मुंडा भी विधायक थे। जाहिर है खूंटी की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यहां से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा मैदान में हैं। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव में छोटे भाई नीलकंठ सिंह मुंडा बड़े भाई को सपोर्ट करते हैं या फिर अपनी पार्टी को। सोनू अंसारी, खूंटी, जी मीडिया। कोल्हान का लोकसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। कोल्हान के दोनों संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर और सिंहभूम में दोनों पक्षों ने दिग्गजों को मैदान में उतारा है। खासकर सिंहभूम सीट पर सभी की नजर बनी हुई है, जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ चुनावी मैदान में है, तो उनका सामना पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा से होने वाला है और महागठबंधन ने इस पर अपना दांव खेला है। सिंहभूम का रोचक संग्राम, गीता वर्सेस गिलुआ में आर पार, किसका होगा बेड़ा पार। सिंहभूम सीट से कांग्रेस का टिकट गीता कोड़ा को मिलने के बाद पहली बार महागठबंधन के घटक दल आपसी मतभेद को भुलाकर साथ आए। चाईबासा के कांग्रेस भवन में हुई इस बैठक में कांग्रेस से नाराज चल रहे जेएमएम के तीनों विधायक दीपक विरुआ, जोबा मांझी और शशि भूषण सामंत भी शामिल हुए। मधु कोड़ा और गीता कोड़ा के साथ बैठकर सभी ने चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए महागठबंधन की प्रत्याशी को जीत दिलाने का भरोसा भी दिलाया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस समय सीट शेयरिंग कंफर्म नहीं थी, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि ये हम लोग की बहुमत है तो हम लोग को ये सीट मिलना चाहिए सर, यही मामला था। ऐतिहासिक जीत होगा और ये इतिहास इस नजर से होगा, ये जो संसदीय क्षेत्र है जीत का अंतर भी ऐतिहासिक होगा और एक महिला संसद पहुंचेगी, इसका भी एक इतिहास होगा। सोच भी हो गया, रुझान भी हो गया कि हम लोग मैंने सब लोग अभी फुटबॉल मैदान में अभी खड़ा है, लोग का भूसिल बजेगा और हम लोग गोल मारेंगे, ये सब का एकदम मन में तय हो चुका है। सिंहभूम सीट से आज तक कोई महिला सांसद नहीं बन सकी हैं। पहली बार महागठबंधन की ओर से कांग्रेस ने गीता कोड़ा को प्रत्याशी बनाया है, लिहाजा महागठबंधन की बैठक में सिंहभूम सीट से इस बार इतिहास रचने का संकल्प लिया गया। सभी ने एक जगह आके, एक मंच पर आके अपनी एकता का परिचय दिया है। महागठबंधन जो हमारे वरिष्ठ नेता हमारे माननीय राहुल गांधी जी, श्री बाबूलाल मरांडी जी ने जो मिलकर महागठबंधन बनाया, जो स्वरूप तय किया, आज उसी का ये हमें अपने जिला में देखने को मिला और सभी का आशीर्वाद मिला है। सिंहभूम सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। इलाके में अनुसूचित जनजाति के वोटरों का दबदबा है। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत चुके हैं और पिछली 2 बार से उनकी पत्नी गीता कोड़ा यहां से ताल ठोक रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सांसद लक्ष्मण गिलुआ ने पिछले चुनाव में भी गीता कोड़ा को ही पटखनी दी थी, लेकिन इस बार कोड़ा को महागठबंधन का साथ मिला है और रूठे हुए लोग भी अब साथ आ गए हैं, इसलिए मुकाबला काफी रोचक हो गया है। आनंद प्रियदर्शी, जी मीडिया, चाईबासा। चलिए पलामू की लड़ाई पर भी नजर डाल लेते हैं। झारखंड में पहले चरण में 29 अप्रैल को 3 लोकसभा सीट पलामू, चतरा और लोहरदगा में मतदान होना है। नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद बचे हुए प्रत्याशी ताल ठोकने को तैयार हैं। पहले चरण के 3 सीटों में से पलामू लोकसभा सीट पर जंग देखने लायक होने वाली है। यहां बीजेपी उम्मीदवार बीडी राम का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार घूरण राम से होना है। पलामू में किसे मिलेगा प्रसाद, किसके माथे सजेगा जीत का ताज। चुनावी बिसात पर राम वर्सेस राम। पलामू लोकसभा सीट के लिए 29 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी ने एक बार फिर पलामू से वीडी राम पर भरोसा जताया है, तो आरजेडी के घूरण राम महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। यहां मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है।
वर्तमान सांसद वीडी राम पर क्षेत्र में संगठन से दूर रहने, जनता से सहजता के साथ नहीं मिलने और बाहरी होने का आरोप लगते रहे। लेकिन वीडी राम को अपने 5 साल के काम और जनता के फैसले पर पूरा भरोसा है। मैं तो जनता के बारे में ही बात करता हूं और जनता के बारे में ही जानता हूं और जनता ही मेरे बारे में जानती है। जनता ही जानती है कि कौन पहुना है, किसकी विदाई करनी चाहिए, किसकी विदाई नहीं करनी चाहिए, कौन यहाँ पर रह करके काम किया और कितने कैसा काम किया, ये सारी बातें जनता को मालूम है। जनता उसके आधार पर अपना निर्णय लेती है। वहीं पिछले चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे घुरन राम इस बार जेवीएम का साथ छोड़ आरजेडी के टिकट पर फिर किस्मत आजमाने को तैयार है और इस बार उन्हें महागठबंधन की एकजुटता के आधार पर पलामू में परिवर्तन की उम्मीद है। पलामू प्रमंडल में अगर परिवर्तन का लहर चल रहा है। महागठबंधन केंद्र से लेकर स्टेट से लेकर के जिला से लेकर के प्रखंड और पंचायत अब बूथ स्तर तक इंटैक्ट है और 2019 में इनको विदाई होना तय है।